अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस किस्म का डेज़र्ट लेकर आई हूँ, जो कि है 4 लेयर चॉकलेट पुडिंग केक रेसिपी। नो एग, नो बेकिंग और एक एगलेस बहुत ही मज़े का चॉकलेट का ये डेज़र्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो कि झटपट बन जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का होता है। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने 2 गिलास दूध ले, जो कि तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध है। तो दूध डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 कप चीनी का डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से चीनी डाल सकते हैं। और आधा कप मैंने यहाँ पे कोको पाउडर का डाल दिया है और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं, जो कि इसको थिक करने में मदद करेगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये लम्प फ्री हो, इसमें कोई गुठली ना बने। तो इसको अच्छी तरह से हमने एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है और इसको हमने आग पर रखने से पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो यहाँ पर हम अपना चूल्हा जला लेंगे और हम आग को दरमियानी आंच पे कर देंगे, यानी मीडियम फ्लेम पर आग कर देंगे और उस पर हम अपना ये मिक्सचर वाला बर्तन रख देंगे और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाएंगे और चम्मच इतनी देर तक हिलाते रहेंगे जब तक कि ये मिक्सचर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ा ना हो जाए। और अब हम 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और मिक्सर को चलाते रहना है व्यूवर्स, क्योंकि अगर हम मिक्सर में चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे मिक्सचर में गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। अब हमने उसको उस वक्त तक पकाना है जब तक हमारी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें गाढ़ापन ना आ जाए। तो व्यूवर्स, अगर आपकी पुडिंग ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद दूध ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पुडिंग तैयार है, चॉकलेट पुडिंग। तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे, आग बंद कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जितनी देर में हमारी पुडिंग ठंडी होती है तो हम यहाँ पर 1 कप में 1 कप दूध ले लेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो अब हम यहाँ पे एक बोल ले लेंगे, ये एक स्क्वायर बोल है। तो इसमें अब मैं टी केक की एक लेयर लगा दूँगी, वनीला टी केक की। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट केक की। अब हम बाउल में फर्स्ट लेयर जो है वो टी केक की लगाएंगे और इसकी अच्छी तरह से लेयर लगाने के बाद अब हमने जो कॉफ़ी और दूध का जो एक मिक्सचर बनाया था उससे हम इसको अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाने वाली है और ये मेरे घर में भी सबकी बहुत फेवरेट डेज़र्ट है। तो अब हमने पहली लेयर लगा ली है। तो इस लेयर पे अब हम कॉफ़ी और दूध का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उससे हम अपने टी केक को सोक कर लेंगे ताकि ये मॉइस्ट हो जाए। कॉफ़ी और चॉकलेट का बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। कॉफ़ी जो है वो चॉकलेट केक को या चॉकलेट के किसी भी डेज़र्ट को उसके टेस्ट को इन्हेंस करती है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए कॉफ़ी का मिक्सचर लिया है। आप चाहें तो कॉफ़ी को पानी में भी घोल सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह आप चीनी का जो सिरप है वो भी डाल सकते हैं या खाली दूध से भी इसको मॉइस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो इससे आपके डेज़र्ट का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो आपने इसके लिए कॉफ़ी और दूध या कॉफ़ी और पानी का सिरप ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉफ़ी से हमने टी केक को अच्छी तरह से सोक कर लिया है। तो अब हमारी पुडिंग भी जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, जो कि बहुत ही रिच और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में है। तो अब हम इसकी पहली लेयर जो है वो अपने टी केक पर लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो हमने जो चॉकलेट की पुडिंग बनाई थी उसे हमने फर्स्ट लेयर लगा दी है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और इसको सेट करने के बाद अब हम इस पे टी केक की एक और लेयर लगा देंगे। तो यहाँ पे पहली लेयर हमारी लग चुकी है। अब हम टी केक की एक और लेयर लगाएंगे और इस लेयर को लगाने के बाद हम
चॉकलेट पुडिंग की भी एक और लेयर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे टी केक की जो सेकंड लेयर है वो लग के तैयार हो चुकी है व्यूअर्स। और अब हम इस लेयर को भी कॉफ़ी और दूध के सिरप के साथ अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। और उसको सोक करने के बाद अब मैं इसको चॉकलेट पुडिंग की दूसरी लेयर के साथ कवर कर दूंगी। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से चॉकलेट की पुडिंग के साथ लेयर लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने सेट कर लिया है। और अब हमारा चॉकलेट डेज़र्ट तैयार है। अब मेरे पास एक डार्क चॉकलेट मौजूद थी तो मैंने उसके साथ इसको ग्रेट करके इसको कवर कर दिया है। इसके ऊपर ग्रेटेड चॉकलेट डाल दी है तो इससे इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसमें नट्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास नट्स मौजूद हैं, या आप इसको क्रीम के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिज़र्ट तैयार है। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, या हो सके तो आप इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको बहुत ही ठंडा करके सर्व करना है। तो यहाँ पे 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद मेरा चॉकलेट डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। तो 4 लेयर्स चॉकलेट डिज़र्ट पुडिंग बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। और ये खाने में भी बहुत मज़े का है। आप खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपका दिल करेगा कि आप इसको खाते ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।